जिंदगी भर गरीबों की सेवा करने वाले कॉमरेड मुफलिस मेडिकल कॉलेज को शरीर किया दान, छात्रों को पढ़ाई में मिलेगी मदद। आपको बता दें कि भारत में प्राचीन समय से ही दान की परंपरा रही है। पूर्व महाभारत काल की बात कही जाए तो महर्षि दधीच से लेकर दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता। भारत की इस परंपरा को लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं। आपको बता दें कि रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद तो हर कोई दान करता है, पर देह दान लाखों में कुछ लोग ही करते हैं। ऐसा ही कुछ संकल्प लिए रीवा के श्रमिकों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले सीटू नेता विद्याशंकर मुफलिस ने अपने जीते जी देह दान की घोषणा की थी, जिसे उनके परिवार ने उनके निधन के बाद ये इच्छा पूरी की। बीमारी के बाद निधन होते ही उनकी देह को रीवा के श्याम साई मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया। यूँ तो दान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अपनी स्वेच्छानुसार दान पुण्य किए जाते हैं। कभी दानवीर कर्ण ने अपने कुंडल और कवच दान किए थे, तो दधीची ने हड्डियों का दान कर मिसाल कायम की थी। भारत की इस परंपरा को लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं। रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद तो हर कोई दान करता है, पर देह दान लाखों में कुछ लोग ही कर पाते हैं। ऐसा ही संकल्प लेकर श्रमिकों के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने वाले कॉमरेड नेता विद्याशंकर मुफलिस ने शपथ ली थी। उनकी इच्छा थी कि मरणोपरांत उनका शरीर देह दान कर दिया जाए। 2 साल से कैंसर जैसी लड़ाई से संघर्ष कर रहे मुफलिस का शुक्रवार की शाम को निधन हो गया। वो पहले ही मरने के बाद अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई के लिए दान करने की घोषणा कर चुके थे। इसलिए शनिवार को उनके परिवार वाले उनकी इच्छा को पूरी करते हुए उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई के लिए सौंप दिया। इस दौरान काफ़ी संख्या में सीटू के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विद्याशंकर मुफलिस 77 वर्ष के थे। वे मूल रूप से सुनौरी गांव के रहने वाले थे। वर्तमान समय में रीवा के उपरैटी मोहल्ले में रहते थे। सोशलिस्ट पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले मुफलिस बाद में सीपीएम में शामिल हो गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो या फिर दैनिक वेतन भोगी, उनके हक की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे और उनके लिए किसी मसीहे से कम नहीं थे। मुफलिस का पूरा जीवन संघर्ष के बीच बीता। जीते जी तो उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। अब मरने के बाद उनका शरीर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के काम आएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी फायदा होगा। प्रस्तुत है परिजनों सहित डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, उप अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अंश। अपने मरने की छात्रों के लिए हम अपना शरीर न्यौछावर करें। जैसे जीवन भर मजदूरों के लिए सेवा किए हैं, उसी अनुसार से जो छात्र यहाँ के हैं वो हमारे शरीर के से कुछ अनुभव प्राप्त करें और आगे बढ़ें। क्या नाम है? कहाँ? हमारा नाम अजय तिवारी। थोड़ा अच्छा। अब हमारी सोच यही है कि पिताजी ने हमारे सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उस सर्वहारा वर्ग की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए और जितना भी हो सके इंसानियत के दायरे में रहकर इस समाज में, संसार में कुछ न कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। मेरे पिता की ये इच्छा थी कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं मेडिकल में, वो कैंसर के बारे में रिसर्च कर सके। अगर मेरे शरीर में इस तरह की तकलीफ़ थी तो आने वाले समय में लोगों को इस तकलीफ़ से निजात मिले, ऐसा डॉक्टर खोज करें, यही उनकी मंशा थी। हाँ जी हाँ, कल के दिन श्री विद्याशंकर मुफलिस, ये 78 वर्षीय हमारे यहाँ उपरहट्टी के सम्मानित नागरिक थे। उनका देहावसान हो गया कल शाम को और उन्होंने 15 दिन पहले ही अपने देहदान की इच्छा व्यक्त की थी मेडिकल कॉलेज के लिए, और उनके इच्छा का सम्मान करते हुए उनके जो परिजन हैं, उनके पुत्र विजय तिवारी और सभी लोग आए थे आज, और उनके शव को उन्होंने यहाँ हमारे कॉलेज में सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग को आज देह सौंप दी है, जो आगे भविष्य में मेडिकल छात्रों में अध्ययन के लिए काम आएगी। यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता जो डॉक्टर मनोज इंदुरकर हैं और जो डॉक्टर खानवलकर एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है।